हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट हम लेकर आए हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। ये 2022 का 21-22 के जो स्टूडेंट हैं उनका, और इससे पहले आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल आया था। अब इन्होंने रिवाइज यानी कि फ़ाइनल आपका ये एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। और एग्जामिनेशन जो शेड्यूल जारी हुआ है वह एमए और एमकॉम का हुआ है। एमए एमकॉम में भी जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका शेड्यूल जारी हुआ है। और ये एग्जामिनेशन जो होंगे वह मेन भी होंगे और बैक के भी होंगे। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तब स्टूडेंट के मेन के साथ ही बैक के फॉर्म भी फिल होते हैं और एग्ज़ाम भी साथ में ही होते हैं। कहीं अलग से बैक वालों के कोई पेपर नहीं होते हैं, ना ही कोई फॉर्म फिल होते हैं, सब एक साथ ही इनका होता है। चलिए देखते हैं आगे आपका किस तरह से आपके एग्ज़ाम होंगे, कौन सी डेट से स्टार्ट होंगे और कब तक आपके चलेंगे, कौन कौन सा पेपर आपका कौन कौन सी डेट में पड़ रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, साथ में यहाँ पर डेट भी मेंशन है और आपका दिन भी मेंशन है, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके जो होंगे स्टार्ट एमए, चाहे चाहे एमए हो चाहे एमकॉम हो, सबके 31 से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम। और 31 से स्टार्ट होकर ये एग्ज़ाम आपके चलेंगे 12 तारीख तक, यानी कि 12 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और जो आपका पेपर होंगे वो पेपर आपके 2 पीएम से लेकर 4 पीएम तक होगा, यानी कि आपके सेकंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट चलती है वह 11 से 1 चलती है, ठीक है। और आपके जो सेकंड शिफ्ट चलती है एचएनबी की, वह चलती है 2 से 4 तक। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया ना कि आपके एमए और एमकॉम के थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं, मेन भी और बैक भी, एग्जामिनेशन शेड्यूल आ चुका है और 2 से 4 आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं कौन कौन सा आपका पेपर है। जैसे भी यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश है, इको है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, हिंदी है, ये सब एमए के सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है। फिर यहाँ पर इन्होंने एमकॉम का पेपर दिया है। एमकॉम के यहाँ पर देखिए इन्होंने पेपर दे दिए हैं लगातार। ये 1 2 3 4 5 आपके पेपर हैं एमकॉम वालों के। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक डेट शीट दी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये टेंटेटिव है, मैंने ही आपको वीडियो बनाकर दी थी। लेकिन अब आपकी ये फाइनल डेट आ चुकी है, तो तैयारी करने के लिए शुरू हो जाइए। अब यहाँ देख लीजिए आपका सब्जेक्ट मैंने बता ही दिए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको मैंने बता ही रखा है कि हिंदी मिरर का टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पर सारी जितनी भी पीडीएफ होती हैं आपके एग्जामिनेशन से संबंधित, या फिर कोई भी फॉर्म निकलता है उससे संबंधित, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी न्यूज़ किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है, तो उसकी पीडीएफ आपको हिंदी मिरर का टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से है, जो इस नाम से चैनल है आपका यूट्यूब पर, वहीं पर आपका ये इसी नाम से टेलीग्राम पर भी है, तो आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा वो भी नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मेंशन हो गए। यहाँ आपकी डेट मेंशन हो चुकी है, 31 से लेकर 12 तक चलेंगे, आपको पता चल चुका है। और पेपर के नाम आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे एमए हिंदी है, हम चेक करते हैं एमए हिंदी में कौन कौन से पेपर होने हैं। अब जैसे एमए हिंदी में हिंदी आलोचना और साहित्य होना है, उसके बाद फिर प्रयोजन मूलक हिंदी, शब्दावली हिंदी व कंप्यूटिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए साहित्य, भारतीय साहित्य के बारे में, फिर सूरदास गोस्वामी तुलसीदास लोक साहित्य, फिर यहाँ पर हिंदी उपन्यास साहित्य, फिर यहाँ पर आपका विकल्प विषय है भाषा छायावादी काव्य। तो ये थोड़ा ब्लर भी आ रही है, और लेकिन जब आपको पीडीएफ में दूंगी वहाँ ब्लर नहीं होगी। अब इसका थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उन्होंने जो आपके लिए नोट डाला है इसको देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि दिनांक 12/1 को घोषित स्नातकोत्तर परीक्षा कार्यक्रम को संशोधित करते हुए, जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाकर दी थी, वह टेंटेटिव थी आपकी, जो उन्होंने 12 तारीख में घोषित किया था। से सभी प्रश्न पत्र आपके तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। इन्होंने कहा है कि संशोधित करते उक्त परीक्षा कार्यक्रम निर्गत किया जा रहा है। शेष विषय के प्रश्न पत्र
बाद में घोषित की जाएगी। जो सब्जेक्ट यहाँ पर हो चुके हैं वही पेपर होंगे, बाद में जो पेपर आपके रह गए उनकी डेट्स भी आपको मिल जाएंगी। सेकंड नंबर पे इन्होंने दिया है कि श्रीनगर व चौरास परिसर परीक्षा केंद्र के परीक्षा कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा। यह परीक्षाएं श्रीनगर चौरास परीक्षा केंद्र को छोड़कर अन्य सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित होंगी। तो श्रीनगर चौरास परिसर परीक्षा केंद्र में अभी नहीं होगी, चेक कर लीजिए। अगर आप इस केंद्र में आते हैं तो आपकी अभी नहीं होगी, बाकी सारे जितने भी एचएनबी से संबंधित हैं वहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। सेल्फ स्टडी कोर्स का पेपर अधिकतम 100 अंकों का होगा, जिसमें आपको 60% बाह्य 40% आंतरिक, समझते हैं ना। आपके एक्सटर्नल होंगे 60 और 40 आपके क्या होंगे, आपके इंटरनल होंगे। जो एमए और एमकॉम में इंटरनल होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और ऐड होकर फिर आपका रिजल्ट तैयार होता है, ये सभी को पता होगा। सेल्फ स्टडी कोर्स की बाह्य परीक्षा द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के तुरंत बाद अपनी सुविधा के अनुसार तिथि निर्धारित कर परीक्षा आयोजित की जा सकती है एवं उनका सब मूल्यांकन कर आप लिखित एवं सेशनल अंकों सहित अंक 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण कार्यक्रम को प्रेषित करना है। जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, एक्सटर्नल तो अभी आ ही गया है डेट एग्जामिनेशन की आपकी, लेकिन जो इंटरनल होते हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तब ये ऐड होकर आपका 100 नंबर के पेपर बनता है। 100 नंबर से आपका रिजल्ट बनता है। पेपर का आपका जो बनेगा वो 60 और 40 का बनेगा, ठीक है, रेशो जो रहता है। लेकिन आपके जो नंबर रिजल्ट आउट होता है वो 100 नंबर का होता है, ये सभी को पता होगा। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हिंदी मिरर के साथ आपको जुड़ना है और आगे की जानकारी आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम सारी क्लासेस की, चाहे आपका बीए हो, चाहे आपका बीकॉम हो, चाहे आपका एमए हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, चाहे आप कॉमर्स से हैं, सभी ह्यूमैनिटीज़ की हम जानकारी देते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ भी एनएचएनबी है, एसटीएसयू है और आपके साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तीनों 3 यूनिवर्सिटीज़ की आपको जानकारी दी जाती है। तो उसके लिए आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़ना है, बेल आइकन को हिट करना है और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो स्टूडेंट एमए एमकॉम 3rd सेमेस्टर कर रहे हैं और एचएनबी के स्टूडेंट हैं, शेयर करने से उन तक ये जानकारी पहुंचेगी। और जानकारी पहुंचाने का जरिया क्या होता है, शेयर से, ठीक है। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट तो बनता है एक कि आपको किस तरह की कंपटीशन की भी तैयारी होती है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी आपको कराई जा सकती है, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।